आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पहुंच गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। आपको बता दें कि यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा और लगाए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। समाजवादी पार्टी ने जिला अधिकारी को सौंपा है ज्ञापन। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ प्रसिद्ध न्यूज 28 भारत पर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पूरा नैरेटिव फैला रही है वोट चोर गद्दी छोड़कर, और इसी के सिलसिले में हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से की है बात। अध्यक्ष जी, परसों समाजवादी पार्टी ने हंगामा किया है डीएम कार्यालय पे वोट चोर गद्दी छोड़ वाले मामले में, आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और लगातार, क्योंकि ये देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो इस देश के अंदर सत्ता प्राप्त करने का साधन है वो चुनाव के द्वारा है और चुनाव मतदाताओं के द्वारा होता है। और मतदाता पूरी चुनाव की पूरी प्रक्रिया और मतदाता सूची को शुद्ध करना चुनाव आयोग का काम है। इस देश के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि ये नियम है कि इस देश से बाहर का कोई भी बाशिंदा इस देश के अंदर वोट मतदाता नहीं हो सकता। जो मृतक हो चुके हैं उनकी मतदाताओं की मत वोटर लिस्ट से निकालने का काम चुनाव आयोग करता है और इसी काम को चुनाव आयोग कर रहा है। और लगातार विपक्ष के द्वारा, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर इस देश की और प्रदेश की सत्ता को प्राप्त करके उसके संसाधनों का दोहन करने का काम इन्होंने किया है। लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और निश्चित रूप से उस आधार पर इन्होंने बहुत सारी ऐसी वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में जुड़वा रखी हैं जो कई जगह जिनकी वोट बनी हुई है, जो एक स्थान से छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए हैं और उनकी दोनों स्थानों पर वोट है। कुछ ऐसे घुसपैठियों की वोट भी मतदाता सूची के अंदर है जो देश के अंदर इनकी ढिलाई के कारण सीमाओं पर, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल या असम में इनकी सरकारें रही हैं, उस समय इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण इन बराबर के बांग्लादेश के लोग या बराबर के म्यांमार के लोग, मुस्लिम लोग इस देश के अंदर घुसाए हैं और उन्होंने फर्जी कागजात के आधार पर इस देश की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कर लिया है। तो मतदाता सूची से ऐसे फर्जी नामों को निकालना चुनाव आयोग का काम है और उसी के खिलाफ ये शोर मचा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मतदाता सूची शुद्ध हो, इसलिए ये शोर मचा रहे हैं। कल शिवपाल सिंह यादव जी मुजफ्फरनगर आए, उन्होंने कहा है कि पूजा पाल जी और कभी विधायक नहीं बनता है। देखो, किसी का विधायक बनना या न बनना ये तो जनता के हाथ में है और मेरा मानना तो यह है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। अगर पूजा पाल की किस्मत में विधायक बनना था तो विधायक बनी और भविष्य में भी अगर उसकी किस्मत में होगा तो विधायक बनेगी। लोग निर्दलीय जीत कर भी आते हैं, राजनीतिक दलों से भी जीत करके आते हैं और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि पूजा पाल ने जो टिप्पणी की है, क्योंकि पूजा पाल वो पीड़ित थी जिसने शादी के केवल 8 दिन बाद ही अपने पति की नृशंस हत्या का दंश झेला है और निश्चित रूप से माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हुई है, क्योंकि पूजा पाल के पति की हत्या करने वाले लोग एक विशेष समुदाय के लोग थे, मुस्लिम लोग थे। मुस्लिम अतीक अहमद के द्वारा उसकी हत्या की गई थी और क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार तुष्टीकरण के आधार पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके, हिंदुओं के सम्मान को ठेस पहुंचा करके मुस्लिमों को एकत्र करके वोट प्राप्त करना चाहती है। और जब पूजा पाल ने कहा है कि कानून, मुख्यमंत्री जी ने जो कानून व्यवस्था का सुधार उत्तर प्रदेश के अंदर किया है उसके कारण ही मुझे न्याय मिल सका है, तो मैं समझता हूं कि वो पीड़ा अखिलेश जी को होनी स्वाभाविक थी और उसी के कारण वो लगातार उनके खिलाफ पूजा पाल जी के अनलगल मैं समझता हूं कि बातचीत कर रहे हैं। लेकिन विधायक बनना ना बनाना वो क्षेत्र की जनता का काम है, अगर उसकी किस्मत में होगा तो निश्चित बनेगी। सरकार द्वारा एक बिल लाया गया है जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक जो भी 30 दिन जेल में रहेगा उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, जेल से सरकार नहीं चल सकती। विपक्ष ने इसका विरोध किया है, क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो प्रदेश के अंदर पिछले 8 साल से हो और चाहे 11 साल से केंद्र के अंदर सरकार हो, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप, एक भी घोटाले का आरोप सरकार के ऊपर या सरकार के किसी मंत्री के ऊपर नहीं लगा है और न ही विपक्ष लगा पाया है। और विपक्ष जो आज शोर मचा रहा है, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून लेकर के
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरा मानना यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे कायम होते हैं और वो जेल जाते हैं, तो जेल में जो जगह है वो कैदियों की जगह है। जेल से सरकार कोई नहीं चला सकता, शासन कोई नहीं चला सकता, इसलिए क्योंकि ये सारे लोग जेल जा चुके हैं, बेल पर छूटे हुए हैं, सबने भ्रष्टाचार किया है। इस प्रदेश की और देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन करके इन्होंने लगातार भ्रष्टाचारों में, घोटालों में लिप्त होकर के इस देश की संपदा को लूटने का काम किया है, और उनको ये डर सता रहा है लगातार। इस डर के कारण वो लगातार शोर मचाने का काम कर रहे हैं। अगर इनके अंदर जरा सी भी नैतिकता विपक्ष के अंदर होती और साफ राजनीति करने का इनका मन होता, तो मैं समझता हूं कि ऐसे अच्छे कानून का विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था।